Hi everyone, कैसे आप सारे? Hope you all are good and today we are going to discuss about the electric field due to a dipole and ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर जो है कूलम्स लॉ एंड गॉसेस लॉ वाला जो है BSc सेम फर्स्ट का उसका एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो इसको। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एज अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आता है, तो आपको ये मस्ट है कि आप ये वाला जो टॉपिक है ज़रूर कर जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू एल एंड प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। उन्होंने बोला है हमने एक डायपोल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल कह रही है ना, तो हमने एक डायपोल लेना है जिसकी दो चार्जेस होते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो कि सेपरेट हो रहा है डिस्टेंस, मतलब जिसका जो डिस्टेंस है वो 2L है ना, एंड प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये रहा ना, ये डाइपोल और इसमें दो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ये प्लेस्ड है। Here x-axis is the axial line of the dipole and y-axis is the broad line on the line of dipole। देखो ये जो x axis है ये axial line है और this one is broad line। जो y axis वाला है वो broad line है। ओके, तो x है जो वो इससे लेकर यहाँ तक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एंड ऑफ पोजीशन। अभी देखना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल है, इसको एक्सियल लाइन में भी करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन में भी करेंगे एंड आर्बिट्रेरी लाइन में भी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो लेट ई पॉजिटिव प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस एट एल। उन्होंने बोला लेट सपोज करना है कि ई प्लस क्यू है, ई माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ्स हैं जो कि प्लस क्यू के चार्ज से ये और माइनस क्यू के चार्ज से ये एज अ ड्यू टू। ओके, तो चार्जेस एट एल दैट इज ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका होल क्यूब। जैसे इसका ना ये जो चीज़ है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये मोड में लिया है हमने एंड देन इसका क्यूब किया है, इसको हमने लर्न करना है। अभी हमने R1 को IX सेलेक्ट करना है, R2 को IL सेलेक्ट करना है। इसको पुट कर दो। 4 चार्ज प्लस क्यू वी हैव E प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू आई कैप एक्स माइनस आई कैप एल मोड ऑफ क्यू एंड आई कैप एक्स माइनस आई कैप एल ऐसा प्रोडक्ट, देन प्लस क्यू लिया हमने। अभी वही सेम स्टेप चल रहा है, इसी को हमने आगे किया है। इसका जो आई और आई वेक्टर है ना ये ज़ीरो हो जाएगा एंड इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये जो आई है, आई कैप बाहर आ जाएगा, ये वाला आई ना, इसका ये बाहर आ जाएगा एंड ये वाला x माइनस एल और ये x माइनस एल का क्यूब जो ये कट डाउन हो जाएंगे और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर द चार्जेस माइनस क्यू वी हैव, अभी माइनस क्यू के चार्जेस के लिए हमारे पास आर नॉट की वैल्यू है आई कैप एक्स एंड आर की वैल्यू आई कैप एल। ठीक है, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ माइनस लग जाएगा। मतलब इसी को हमने ज़्यादा स्टेप्स नहीं किए, इसी को हमने इसका ऑपोजिट कर दिया। आई है तो माइनस आई लिख दिया, माइनस एल एक्स माइनस एल का स्क्वायर था, यहाँ एक्स प्लस एल का स्क्वायर लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर ली। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एल ऑन द एंड ऑफ पोजिशन इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ द एडिशन ऑफ द बोथ, दैट इज़ जो भी हमारे प्लस क्यू माइनस क्यू जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इसका रिजल्टेंट निकाला, तो आई एज अ कॉमन ले लिया बाहर, क्यू यहाँ आकर प्लस क्यू अपॉन 4πε0 यहाँ हो गया और
क्यू कॉमन में लिया था, मतलब प्लस क्यू वाला जो है ना 1/x - l का स्क्वायर और 1/x + l का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। बाकी ये वाले स्टेप सेम है। एंड इसको हमने एलसीएम लेकर इसका x² - l² ले लिया है, उसका होल स्क्वायर। एंड यहाँ x + l² आएगा और यहाँ x - l, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो छोटी क्लासेस में ही हम करते आ रहे हैं। देन आफ्टर दैट वही सेम स्टेप, इसको हमने इसका होल स्क्वायर जो है इसको हमने खोलना है। आफ्टर ओपनिंग द होल स्क्वायर वी गेट सम टर्म्स और प्लस और माइनस की टर्म्स है, x² + l² + 2xl - x² - l² + 2xl अपॉन x² - l² का होल स्क्वायर। x² के साथ x² माइनस का कट हो गया, l² के साथ माइनस का l² कट हो गया, और 2xl + 2xl 4xl अपॉन x² - l² का होल स्क्वायर। बाकी चीज़ें सेम। ई वेक्टर ई जो ऐसे हमने लिखा था रिजल्टेंट की फॉर्म में, तो 1/4πε0 ये q और ये i इसके अंदर चला जाएगा। देखो ये i कैप, ये q, और ये जो 2x हमने इसको 2l और 2x में डिवाइड कर, देखो ना 2x 2l 4xl सेम वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा तोड़ कर लिखा है क्योंकि हमने p की फॉर्म बनानी है इसमें। p that is electric dipole moment, and after putting the value of p in this, मतलब ये वैल्यू है p की, इसमें हमने p पुट कर देना है। एंड ई = 1/4πε0 2x p वेक्टर अपॉन x² - l² का होल स्क्वायर। अब देखो वी फाइंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस फॉर अ शॉर्ट डायपोल x इज लेसर देन l। शॉर्ट डायपोल होने की वजह से जो x है वो l के साथ l के मुकाबले में छोटा है, तो देयरफॉर x² - l² सिमिलर इज सिमिलर टू द x², ठीक है। इसमें अब हमने क्या किया, l² जो होगा हमारा l² वो कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ई = 1/4πε0, तो ये जो l² था वो कट हो गया, मतलब 2xp अपॉन x² का स्क्वायर, तो 2xp अपॉन x⁴ एंड 2p अपॉन x³ कट डाउन हो गया ना, तो फिर x का क्यूब बचा, वही हमने लिख दिया। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज इनवर्सली एंड क्यूब ये वेरी करिए इनवर्सली is inversely the cube of the distance of the observation from the point of the middle dipole। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला एक इक्वेटोरियल की लाइन के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द broad side of position or on equatorial line। now the observation point is MOYO यानी कि 0/0 आप कह सकते हो। so the source charge So for the source charge plus q we have r = I∠L and r0 = J∠Y। वही सेम पुट किया, J∠Y r0 माइनस इस तरह था ना, r0 माइनस r का होल क्यूब जिस इस तरह, तो J∠Y - I∠L का होल क्यूब, देन J∠Y - I∠L एज अ पोजीशन वेक्टर। तो इसके बाद हमने क्या किया, y² + l² हो जाना है, क्योंकि ये हमने अब इसका सेकंड स्टेप किया है। इक्वेटोरियल लाइन हम कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड्स का कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं ना दोनों साइड्स की, तो y भी दोनों साइड्स का होगा प्लस l भी दोनों साइड्स का होगा, एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/2 यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ सेम बाकी चल रही है, ठीक है। फोर चार्ज -q वी हैव -q चार्ज के लिए हमारे पास r की वैल्यू -I∠L एंड r0 की वैल्यू J∠Y है। हमने पुट की, जब हमने पुट की तो
ये हमारी वैल्यू कुछ बनी एज अ मोड में, है ना। वैसे सेम स्टेप्स ही हैं बाकी तो माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, ये जो माइनस था यहाँ बाहर आ गया, तो वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वही सेम, बस इतना फ़र्क होगा, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। बाकी ये जे वाई माइनस आई एल है जो, ये जे वाई प्लस आई एल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में चल रहा है। जस्ट क्या है डिफरेंस, बस ये क्यू का, ठीक है। तो रिजल्टेंट फिर हमने प्लस कर दिया, आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस वी गेट द टर्म्स एंड ई बी इक्वल्स टू -1/4πε0। इसको हमने जब खोला ना तो ये चीज़ तो हमारी सेम है, हमने एज अ सेम लिख दिया, इसका एलसीएम सेम हो जाएगा। तो आई कैप इसको कट डाउन कर ना हमारी ये वैल्यू बनती है, देखो, जे कैप वाई माइनस आई कैप एल माइनस जे कैप वाई माइनस आई कैप एल बनाना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आफ्टर इसको कटिंग कर हमारी ये वैल्यू आ गई एंड पुटिंग आई, इसको हमने पी की वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई एंड वाई इज़ ग्रेटर देन एल। अगेन इसको अब हमने वाई का क्यूब कर दिया, क्योंकि ये देखो वाई एल तो नेगलेक्ट हो गया ना, नेग्लिजिबल हो गया, वाई स्क्वायर 3/2, ये 2 के साथ 2 कट, वाई का क्यूब, और वही की ई बी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ओके, वाई क्यूब, दैट इज़ वाई क्यूब। उसके बाद हम करते हैं आर्बिट्रेरी लाइन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाती है पेपर में। तो लेट माइनस क्यू, ये हमने एक डायग्राम एज अ फॉर्म ऑफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, तो ये तीनों लाइंस में चलेगा, आर्बिट्रेरी तीनों में, पर इसमें 2 पॉइंट्स खींचे हमने, एक पॉइंट पी और एक एज, इसको हमने आर डिस्टेंस लिया है, ये इसको हमने 2L लिया है, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर माइनस 2L, इसके माइनस में ये वैल्यू बनी, प्लस में ये वैल्यू बनी, ठीक है। तो इसका एडिशन जब हमने किया, देखो ना, आर क्यूब का, और बाद में जब हमने इसका एडिशन किया जब हमने, तो कुछ इस तरह हमारा बना एंड क्यू अपॉन 4πε0 आर माइनस 2L माइनस आर, इसको हमने तोड़ कर लिखा है, देखो आर माइनस 2L का जब हम क्यूब करते हैं और आर वेक्टर माइनस 2L का स्क्वायर का 3/2, इसके साथ जब वो कट हो जाएगा फिर भी तो क्यूब ही बचेगा, सेम चीज़ होगी, बस हमने तोड़ कर लिखा है क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या बनाना है, इसका स्केयरिंग करनी है, वो स्केयरिंग की, देन उसके बाद आर क्यूब को हमने, ये जो आर क्यूब है, इस ये देखो ना, आर स्क्वायर 3/2 था, यही था ना, आर स्क्वायर 3/2, इसके साथ 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, आर क्यूब बाहर ले लिया कॉमन में, यहाँ 1 + 4L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस 4L अपॉन आर स्क्वायर, एंड बाकी अगेन चीज़ें सेम। अभी 1/r है वो लेसर देन 1 है, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ई इज़ क्यू अपॉन 4πε0, ये बाकी वैल्यू सेम, एंड बस हमने नेगलेक्ट किया है, निगलेक्टिंग करने के बाद ये टर्म्स हमारे पास बची, ठीक है। क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब था जो इसका, तो हमने इसको कॉमन में ले लिया इस तरह, ठीक है। बाकी ये जो वैल्यू है, ये जो नीचे थी ना प्रोडक्ट में, नीचे थी डिवीजन में, हमने इससे ऊपर ये प्लस का था, ऊपर जाकर माइनस का हो गया, -3/2, बाकी चीज़ें सेम। ये आर क्यूब हमने बस कॉमन में ले लिया है। तो इसके बाद जो स्टेप बना हमारे पास 1, देखो इसको कटिंग की है हमने, आफ्टर कटिंग दिस वी गॉट दिस टर्म लाइक 6L
एंड Q अपॉन 4πε0 R क्यूब इज R वेक्टर माइनस 2L और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब देखो इसको, ये प्लसिंग में ही था, ये जो प्लस का था ना इसको हमने इसके अंदर ले लिया है बस, और कुछ नहीं किया। एंड बाकी टर्म्स सेम चल रही हैं। मल्टीप्लिकेशन की ना, R माइनस 2L को 1 के साथ किया तो R माइनस 2L, एंड बाकी ये चीज़ सेम। तो इसके बाद ये हमारी वैल्यू आ गई। देन इसको हमने एज अ फॉर्म लिया है कि जैसे हमने डबल किया था ना, इसका 2 पॉइंट्स लिए थे, तो 6 6 2 12, बस इस तरह किया है और L लिया है। जस्ट इसको आगे नेगलेक्ट करना है ना, वैसे भी इसको नेगलेक्ट ही करना है। तो नेगलेक्टिंग द टर्म दिस एंड इट कंटेन्स, क्योंकि इसमें L और R है, L अपॉन R, देन वी गेट ये टर्म हमारी जो बची, यही टर्म हमारी बची, इसको हमने लिख लिया। देन Q अपॉन 4πε0 R क्यूब है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है जो हमने एज अ कॉमन लिया था। देन 1 अपॉन 4πε0, ये जो इसको हमने तोड़कर 3 2 6 बनाना है, ठीक है। और जो R Q L इसको हमने P की फॉर्म में लेकर आना है। देन R डॉट P आ जाएगा, 3 और R एज इट इज़ आएगा, और R की पावर 5 जो है वो एज इट इज़। यहाँ भी Q डॉट 2L है, इसको भी हम P डायपोल ले लेंगे, वेयर P इक्वल्स टू Q डॉट 2L इज़ द डायपोल मोमेंट। तो ये थी हमारी वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एंड इसका हमने एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल, आर्बिट्रेरी लाइन, तीनों के बारे में पढ़ा समझा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।